हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज AIB 12 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला संवैधानिक संशोधन कब अधिनियमित किया गया? 4 ऑप्शन है। ए है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1967 और डी ऑप्शन है 1975। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य या चूक करने के लिए उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित धारा लग सकती है। 4 ऑप्शन है। पहला है IPC की धारा 107, बी ऑप्शन है IPC की धारा 120 बी, सी ऑप्शन है IPC की धारा 114, डी ऑप्शन है IPC की धारा 144। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। एक ऐतिहासिक निर्णय जो हैबस कॉर्पस याचिका के अंतर्गत आपातकाल के दौरान दायर की गई थी वह है। 4 ऑप्शन है। ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ और डी ऑप्शन है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। मुख्य तहकीकात किसके द्वारा की जाती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है न्यायालय का मुख्य परीक्षक, बी ऑप्शन है दोषी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता और सी ऑप्शन है सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता और डी ऑप्शन है न्यायालय के सभापति न्यायाधीश द्वारा। तो इस क्वेश्चन को BCI ने कैंसिल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किसका परिणाम था? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बी ऑप्शन है नैरोबी कॉन्फ्रेंस, सी ऑप्शन है वियना कॉन्फ्रेंस और डी ऑप्शन है द रियो डी जिनेवा कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, द रियो डी जिनेरियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। सुरक्षित श्रमिक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए है श्रमिक जिसे श्रमिक हड़ताल के दौरान पुलिस सुरक्षा मिली हो, बी ऑप्शन है बीमा कवरेज से सुरक्षित श्रमिक, सी ऑप्शन है वह श्रमिक जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापार संघ का अधिशासी या पदाधिकारी है, डी ऑप्शन है न्यायालय के आदेश द्वारा गिरफ्तारी से बचा हुआ श्रमिक। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़े वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ लागू होता है। यह किस तरह का है? 4 ऑप्शन है। ए है एक शब्द,
बी ऑप्शन है एक यंत्र, सी ऑप्शन है एक लेवल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। भारतीय कानूनी प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी संवैधानिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन है। ए है कानूनी सेवा निगम अधिनियम 1974, बी ऑप्शन है कानूनी सहायता और सलाह अधिनियम 1949 और सी ऑप्शन है कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम 1987 और डी है कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें ए लिख रखा है, ये गलत है, ये सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। शाहबानो मामला किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन है। ए है दहेज की मांग, बी ऑप्शन है कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सी ऑप्शन है तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का रखरखाव, डी ऑप्शन है मुस्लिम औरतों का 13 तलाक। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का रखरखाव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। पीआईएल को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति, बी ऑप्शन है गैर सरकारी संस्था या जनभावना वाले संस्था के सहयोग से, सी ऑप्शन है जनभावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? 4 ऑप्शन है। ये है विधिकारी, बी ऑप्शन है जनसेवक, सी है न्यायाधीश, डी है कैबिनेट मंत्री। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की 24A क्या प्रदान करती है? 4 ऑप्शन है। ए है महान्यायवादी की नियुक्ति, बी ऑप्शन है लॉ कॉलेज में नियमित उपस्थिति, सी ऑप्शन है बार या राज्य रोल में नामांकन के लिए स्वीकृत और डी ऑप्शन है राज्य बार संघ में चुनाव। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? तो आपको बता दो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है कंपनी के संचालक, बी ऑप्शन है कंपनी के अधिकारी, सी ऑप्शन है शेयर धारक एक समान प्रस्ताव पारित करके, डी ऑप्शन है शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है। ये है केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को खारिज करने का अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, सी ऑप्शन है न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर इरादे से शब्दों के बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा जाएगा? 4 ऑप्शन है। पहला है आईपीसी की धारा 298,
बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 296, सी ऑप्शन है धारा 297 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। सीआरपीसी की धारा 320 एक के तहत आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी का कौन सा अनुभाग लागू है? चार ऑप्शन है, ए है 503, बी है 504, सी है 505 और डी है 506। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 17 की तरफ। इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है? चार ऑप्शन है, पहला है भारतीय बार परिषद, बी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी ऑप्शन है लोक अदालत। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, लोक अदालत। बढ़ते हैं 18 की तरफ। इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? चार ऑप्शन है, ए है पिता, बी है भाई, सी है पिता द्वारा नियुक्त निर्वाहक और डी है दादा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 19 की तरफ। गर्नीसी कौन है? चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एक तीसरी पार्टी जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन आत्मसमर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। बी ऑप्शन है चूक के लिए गिरफ्तार एक उधारकर्ता और सी ऑप्शन है एक व्यक्ति जो एक बैंक ऋण नहीं चुका सकता और डी ऑप्शन है जो व्यक्ति अपने खेत की भूमि को गिरवी रखता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 20 की तरफ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे अदालत में मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? चार ऑप्शन है, ए है तहसीलदार, बी है उप कलेक्टर, सी है डिप्टी कलेक्टर, डी है कलेक्टर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 21 की तरफ। एक अनुबंध वाद के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कितने समय में स्थापित किया जाना है? चार ऑप्शन है, ये है 3 वर्ष, बी है 3 महीने, सी है 6 महीने और डी है अनुबंध में उल्लिखित जब तक कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 22 की तरफ। अस्थायी खाता संख्या पैन को किसके तहत नीचे परिभाषित किया गया है? चार ऑप्शन है, ये है धनकर, बी है जीएसटी, सी है आयकर अधिनियम 1961 और डी है वित्त अधिनियम 1992। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। बढ़ते हैं 23 की तरफ। अपनी इद्दत पूरा होने से पहले एक महिला के साथ शादी डैश 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 है। चार ऑप्शन है, ए है अनियमित, बी है प्रभावहीन, सी है अमानकरणीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 24 की तरफ। सीपीसी की धारा 10 क्या प्रदान करती है? चार ऑप्शन है, ए है वाद का रहना, बी ऑप्शन है गवाह को बुलाना, सी है गवाह की परीक्षा और डी है फैसला सुनाना। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 25 की तरफ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुभाग 118 के तहत किसको परिणाम प्रस्तुत करने पर रोक है? 4 ऑप्शन है। ये है एक पागल जो उससे किए गए सवाल को नहीं समझ सकता। बी ऑप्शन है बहुत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। सी ऑप्शन है एक विनम्र आयु व्यक्ति प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 26 की तरफ। उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ में फैसला लिया। 4 ऑप्शन है। ए है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। बी ऑप्शन है अवैध नजरबंदी से संबंधित। सी ऑप्शन है पर्यावरण को साफ करने के अधिकार से संबंधित। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 27 की तरफ। विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्त परिभाषित है। 4 ऑप्शन है। ये है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5। बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 120 बी। सी ऑप्शन है वस्तु बिक्री अधिनियम की धारा 10 के तहत। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 28 की तरफ। संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा 4 ऑप्शन है। ये है उच्च न्यायालय की खंडपीठ में संशोधन याचिका की जाती है। बी है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सी है धन कर की वापसी की जाती है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 29 की तरफ। जिला अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत इस अभिनिर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों को तत्काल डैश 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 प्रदान करेगा। 4 ऑप्शन है। ए है स्वीकृत, बी है रोक, सी है घोषणा और डी है सूचना। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 30 की तरफ। निर्णय, नियम या आदेश आदि में लिपिक या अंक गणितीय गलतियों को सही किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। ये है सीपीसी की धारा 151 के तहत। बी है सीपीसी की धारा 152 के तहत। सी है सीपीसी की धारा 153 के तहत। और डी है सीपीसी की धारा 153 ए के तहत। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 31 की तरफ। दोषी द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान। 4 ऑप्शन है। ये है स्वीकार, बी ऑप्शन है स्वीकार नहीं, सी ऑप्शन है चुनौती देने योग्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही होगा, स्वीकार। बढ़ते हैं 23 की तरफ, 32 की तरफ। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फैसला लिया है कि 4 ऑप्शन है। ये है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। बी ऑप्शन है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता है। और सी है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के बुनियादी संरचना और मूलभूत विशेषता को बदल नहीं सकती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 33 की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित खंडों में कौन से खंड के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है? 4 ऑप्शन है। धारा 40, बी ऑप्शन है धारा 41, सी ऑप्शन है धारा 42,
डी ऑप्शन है धारा 37। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 34 की तरफ। ए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। कुल्हाड़ी का सिर उड़ता जाता है और पास में खड़े एक आदमी की जान चली जाती है। अगर ए के हिस्से में उचित सावधानी बरती नहीं जाती है तो उसका आकार माफी योग्य है, अपराध नहीं। किस धारा में निहित है? 4 ऑप्शन है। ये है आईपीसी की धारा 80, बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 84, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 81, डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 85। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 35 की तरफ। दिल्ली घरेलू कार महिला फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 1 SC 14, इस जनहित याचिका में अदालत के सामने क्या मामला आया था? 4 ऑप्शन है। ए है कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सेना के पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। बी ऑप्शन है बाल श्रम का उन्मूलन। सी ऑप्शन है दिल्ली में घरेलू नौकरों की बेरोजगारी। डी ऑप्शन है दास नौकरों को खराब वेतन दिया गया। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सेना के पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 36 की तरफ। साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है। ये है अध्याय 3, बी ऑप्शन है अध्याय 4, और सी ऑप्शन है अध्याय 9, और डी ऑप्शन है अध्याय 9 और 10। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, अध्याय 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 37 की तरफ। FIR क्या जानकारी देती है? 4 ऑप्शन है। ये है एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बारे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। बी ऑप्शन है एक आपराधिक मामले में जांच अधिकारी द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। सी ऑप्शन है एक संज्ञेय अपराध का आयोग, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 38 की तरफ। शिकायतकर्ता की परिभाषा किस खंड के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 2 की क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। बी ऑप्शन है धारा 20, सी ऑप्शन है धारा 21, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक कोई ऑप्शन सही है, 38 का सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही होगा, धारा 2 की उपधारा 1 का भी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 39 की तरफ। सिविल प्रक्रिया के कोड में अंतर्भेदवाची वाद के बाद पत्र में किस आदेश और नियम के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन है। ये है आदेश 12 नियम 1, बी ऑप्शन है आदेश 17 नियम 10, सी ऑप्शन है आदेश 33 नियम 18, डी ऑप्शन है आदेश 35 नियम 1। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 40 की तरफ। इनमें से कौन सा निजी अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन है। ये है संपत्ति के अधिकार, बी है स्वतंत्रता के अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार, और डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 41 की तरफ। धारा 61 CRPC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संबंध के बारे में सही है? 4 ऑप्शन है। ये है या प्रक्रिया का हल्का रूप है, बी ऑप्शन है या उपस्थिति के लिए है, सी ऑप्शन है या दस्तावेजों
या चीज़ों के उत्पादन के लिए है। डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 42 की तरफ। कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य एक प्रमुख मामला है। 4 ऑप्शन है। ये है मरने की घोषणा, बी ऑप्शन है दाखिला, सी है इकबालिया बयान और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 43 की तरफ। विक्रय विक्रय साधन अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। ये है चोरी हुई संपत्ति की पुनः प्राप्त, बी है आरटीओ द्वारा जब्त हुए वाहनों की पुनः प्राप्त, सी है दाता द्वारा जारी किए गए चेक पर बाउंस होने पर चेक राशि का पुनः प्राप्त करें, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 44 की तरफ। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 का भाग 3 औपचारिक रूप देता है। 4 ऑप्शन है। ये है समझौता की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है मध्यस्थता की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और जिनेवा सम्मेलनों के तहत विदेशी पुरस्कारों का परिवर्तन, डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 45 की तरफ। संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी से पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत बाध्य है? तो 4 ऑप्शन है। ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी है 48 का ए और डी है 50। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 50। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 46 की तरफ। किस धारा के तहत आरोपित मामले में इन कैमरा परीक्षण का आयोजन किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ये है 302 आईपीसी, बी है 307 आईपीसी, सी है 376 आईपीसी और डी ऑप्शन है 490 ए आईपीसी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 47 की तरफ। भारतीय तलाक कानून के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक आदेश पारित करना परिवार न्यायालयों समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हांडा बनाम हांडा AIR 1955, बी ऑप्शन है डॉक्टर मैरी बनाम डॉक्टर विंसेंट AIR 1991, सी ऑप्शन है पीटर बनाम अंजेलिना AIR 1992, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 48 की तरफ। अधिवक्ताओं के लिए दुराचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 25, बी ऑप्शन है धारा 33, सी ऑप्शन है धारा 35, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 49 की तरफ। इनमें से कौन सा मामला जन अधिकार संबंधित है? तो ये ऑप्शन है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980, सी ऑप्शन है नगर निगम रतलाम बनाम वर्दीचंद AIR 1980 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस ऑप्शन को भी, इस
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 50 की तरफ। सीआरपीसी की धारा 239 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है दोषी पर आरोप लगाना, बी ऑप्शन है यह दोष आधार रहित है तो दोषी को रिहा करना, सी ऑप्शन है सबूतों के लिए खुला ट्रायल, डी है दोषी पाए जाने पर अपराधी को दोषी ठहराना। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 51 की तरफ। अनुच्छेद 213 में ने राज्यपाल को अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार दिया। 4 ऑप्शन है। ये है जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है, बी ऑप्शन है विधायिका सत्र के दौरान, सी ऑप्शन है राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, और डी है केंद्र सरकार की अनुमति के साथ। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 52 की तरफ। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है। ये है 48 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 14 दिन और डी है 90 दिन। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। बढ़ते हैं 53 की तरफ। इनमें से कौन मुस्लिम रखरखाव के लिए पात्र नहीं है? 4 ऑप्शन है। ये है पुत्र जो कि नाबालिग है, बी ऑप्शन है पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, सी है दादा दादी और डी है एक गैर कानूनी पुत्र। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 54 की तरफ। नागरिक मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों का बोझ किस पर डालता है? 4 ऑप्शन है। ये है प्रार्थी पर, बी ऑप्शन है जवाबदेह और सी ऑप्शन राज्य सरकार, डी है न्यायालय। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 55 की तरफ। निम्नलिखित में से कब सीआरपीसी की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का निर्वहन हो सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है अपने ही बंधन पर, बी ऑप्शन है जमानत पर, सी है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत, डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 56 की तरफ। राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन है। ए है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 264 से 293 के बीच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 57 की तरफ। महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में जेल हुई और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इसलिए मुकदमा चलाया गया। 4 ऑप्शन है। ये हड़ताल करने के लिए, बी है सार्वजनिक शांति और प्रशांत को तोड़ना, सी ऑप्शन है सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 58 की तरफ। पुलिस सीआरपीसी की धारा 109 और 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र की मांग किससे कर सकती है? 4 ऑप्शन है। ए है अभ्यस्त अपराधी, बी है सफ़ेद कॉलर अपराधी और सी है जेल कैदियों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन
सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 59 की तरफ। दया भाग स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है। चार ऑप्शन है, ये है, यह कथन सही है। बी ऑप्शन है, यह धारणा मिताक्षरा स्कूल के अधीन है। सी है, यह कथन गलत है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 60 की तरफ। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है, ये है नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद। बी ऑप्शन है, नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद। सी ऑप्शन है, नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद। डी है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 61 की तरफ। इंग्लिश मामले रायलैंड्स बनाम फ्लेचर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारित किया। तो चार ऑप्शन है, पूर्ण दायित्व। बी ऑप्शन है, प्रातिनिधिक दायित्व। सी है, अप्रत्यक्ष दायित्व। और डी है, वित्तीय दायित्व। तो आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 62 की तरफ। इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? चार ऑप्शन है, ये है, पक्ष ठेके के लिए सक्षम होने चाहिए। और बी ऑप्शन है, मानसिक स्वीकृत अवश्य होनी चाहिए। सी ऑप्शन है, संपत्ति का हस्तांतरण अवश्य होनी चाहिए। और डी है, विक्रय का समझौता अवश्य होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 63 की तरफ। हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज्य द्वारा संचालित सब समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की? चार ऑप्शन है, ये है, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बी ऑप्शन है, MC मेहता बनाम भारत संघ। सी ऑप्शन है, D.K. वसु बनाम बंगाल राज्य। डी ऑप्शन है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो कोई एक ऑप्शन इनमें से सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 64 की तरफ। झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की अवधि सीमा क्या है? चार ऑप्शन है, ये है, सजा देने के फैसले की तारीख से 3 साल। बी है, कारावास से रिहा होने की तारीख से 3 साल। और सी ऑप्शन है, कारावास शुरू होने की तारीख से 3 साल। डी ऑप्शन है, कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 65 की तरफ। कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया? चार ऑप्शन है, ये है, जेरेमी बेंथम। बी ऑप्शन है, सर जॉन सैलमैंड। और सी ऑप्शन है, AYDC। और डी ऑप्शन है, प्रोफेसर अरस्तु। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 66 की तरफ। FIR दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है? चार ऑप्शन है, ये है, 24 घंटे के अंदर। बी है, 48 घंटे के अंदर। सी है, अपराध होने के 14 दिनों के अंदर। और डी है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। बढ़ते हैं 67 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के संदर्भ में तैयार नियमों के बारे में सच है? चार ऑप्शन है, ए है, सिविल प्रक्रिया के कोड की धारा 4 के भीतर एक विशेष कानून।
और बी ऑप्शन है उन्हें अनुभाग पर प्राथमिकता लेनी होगी 114 या आदेश 47। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 68 की तरफ। राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत उत्तीर्ण आदेश के खिलाफ एक अपील है। 4 ऑप्शन है। ए है उच्च न्यायालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है केंद्र सरकार, डी है अपील नहीं किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 69 की तरफ। कौन सी संस्था दुर्व्यवहार के लिए अधिवक्ताओं को दंड प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है। ए है आचार समिति, बी है व्यावसायिक विकास समिति, सी है अनुशासनात्मक समिति, डी है उच्च न्यायालय। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 70 की तरफ। वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 50, बी है धारा 65, सी है धारा 60 और डी है धारा 70। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 71 की तरफ। कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 13 से 16, बी ऑप्शन है धारा 17 से 27, सी ऑप्शन है धारा 63 से 70 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 72 की तरफ। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 11, बी है धारा 13, सी है धारा 17 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 73 की तरफ। सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की सख्त मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन है। ये है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67, बी ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68, सी ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 69 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 74 की तरफ। लिस्पेंडेंस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के किस अनुभाग के तहत दिया गया है? 4 ऑप्शन है। ए है 41, बी है 52, सी है 53, डी है 53A। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 75 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है। ए है या एक सच्चा कानून है, बी है इसमें लंबवत संरचना है, सी है प्रशासन के अच्छी तरह से स्थापित संस्थान है, डी है यह औपचारिक कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 76 की तरफ। विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय देय है। 4 ऑप्शन है। ये है यह कथन
सुन्नी कानून के तहत सच है। बी है यह कथन सत्य नहीं है। सी है विलंबित मेहर केवल तलाक के समय देय है। और डी है विलंबित मेहर केवल पति की मृत्यु के समय देय है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 77 की तरफ। मृत्यु घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? ए है अस्पताल में मर रहे व्यक्ति द्वारा। बी है बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा। सी है मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा। डी है बीमार व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार द्वारा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। और बढ़ते हैं 78 की तरफ। फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है पूरा फैसला सुनाकर। बी ऑप्शन है पूरा फैसला पढ़कर। सी ऑप्शन है फैसले का क्रियात्मक भाग पढ़कर। डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 79 की तरफ। अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन है। ये है धारा 242 सीआरपीसी। बी ऑप्शन है धारा 264 सीआरपीसी। सी ऑप्शन है धारा 237 सीआरपीसी। डी ऑप्शन है धारा 235 सीआरपीसी। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा 79 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 80 की तरफ। आत्महत्या के लिए उकसाना या आईपीसी की किस धारा में आता है? चार ऑप्शन है। ये है आईपीसी की धारा 9। बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 8। सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 7। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 81 की तरफ। अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? चार ऑप्शन है। ए है उच्च न्यायालय। बी है सुप्रीम कोर्ट। और सी है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। डी है गवर्नर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 82 की तरफ। सीपीसी की धारा 34 क्या प्रदान करती है? ए ऑप्शन है न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि। बी है द्वितीय पक्ष को मुआवजे की राशि। सी है ब्याज की राशि। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 83 की तरफ। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी सवाल जिसे उस व्यक्ति को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है क्या कहलाता है? तो बता दो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 84 की तरफ। नागरिक प्रक्रिया के संहिता की धारा 145 खंड 1, 2 और 3 के अनुसार एक निश्चितता। चार ऑप्शन है। ए है खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी प्रस्तुत कर सकते हैं। बी ऑप्शन है या केवल अपनी संपत्ति पर बदलाव दे सकता है। सी ऑप्शन है वह व्यक्तिगत देयता ले सकता है और आगे के चार्ज के रूप में अपनी संपत्ति चार्ज कर सकता है। डी है ये सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1 और 2 के अनुसार एक निश्चितता जो है, इनमें सारे ऑप्शन जो हैं ऊपर के सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 85 की तरफ। कारखाना अधिनियम 1947 की धारा
49 बताती है। 4 ऑप्शन है, ये है जलपान गृह के बारे में, बी है क्रेच के बारे में, सी है कल्याण अधिकारी के बारे में, डी है विश्राम गृह के बारे में। तो ये 85 का एक कोई ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 86 की तरफ। खंड में इस्तेमाल किया गया मामला शब्द सिविल प्रक्रिया के कोड का 115 व्यापक आयात है और 4 ऑप्शन है। ए है इसका मतलब है कि तथ्यों की किसी भी स्थिति को न्यायिक रूप से माना जाता है। बी ऑप्शन है इसमें सिविल कार्रवाई अन्य सूट शामिल है और सिविल कोड में कार्रवाई की पूरी तरह से खंड में निहित किसी भी चीज तक सीमित नहीं है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 87 की तरफ। ए को धन के साथ एक पर्स मिल जाता है जिसे यह नहीं पता है कि वह किससे संबंधित है। वह बाद में पता चलता है कि यह बी से संबंधित है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये दोषी है। 4 ऑप्शन है, ये है विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, बी ऑप्शन है धोखा, सी ऑप्शन है आपराधिक दुरुपयोग और डी है चोरी के लिए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं 88 की तरफ। आदेश 33 नियम 1 में पर्याप्त साधनों का अधिकार नहीं है शब्द। 4 ऑप्शन है, ये है याचिकाकर्ता के पद के कारण ऋण को धीमा करने के लिए और बी ऑप्शन है संपत्ति के लिए जिस पर याचिकाकर्ता का वास्तविक नियंत्रण होता है। सी ऑप्शन है पर्याप्त संपत्ति के लिए और एकमात्र साधन आजीविका को छोड़कर। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 89 की तरफ। कानूनी सेवाएं प्राधिकरण एक्ट की धारा 22B को केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को सशक्त बनाती है ताकि वो 4 ऑप्शन है, ए है लोक अदालत को समाप्त कर सकें, बी है लोक अदालत के कार्य कर सकें, सी है लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां प्रदान करने के लिए, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 90 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुई? 4 ऑप्शन है, ए है 1972, बी है 1872, सी है 1955, डी है 1986। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 91 की तरफ। वकीलों के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ए है वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए कॉल देने का कोई अधिकार नहीं है, बी ऑप्शन है कोई वकील किसी भी अवैध या अनुचित साधन द्वारा अदालत के फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा, सी ऑप्शन है अदालत की प्रक्रिया का अपमान करने वाला वकील दोषी और दुर्व्यवहारी है, डी है उपर्युक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 91 का? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 92 की तरफ। अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है? 4 ऑप्शन है, ये फ्रांसीसी प्रणाली, बी है ब्रिटिश प्रणाली, सी है अमेरिकन प्रणाली, डी है आयरिश प्रणाली। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 93 की तरफ। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ये है भारतीय दूरसंचार अधिनियम,
बी है भारतीय दंड संहिता, सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 94 की तरफ। षड्यंत्र के पतन में संयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ए है पीड़ित के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करे, बी है पीड़ित को नुकसान का कारण बनता है, सी है के लिए लाभ प्राप्त करे, डी है के हित परफेक्ट। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही होगा, पीड़ित के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करे। तो बढ़ते हैं दोस्तों 95 की तरफ। साधनों का निरस्तीकरण किस धारा में है? 4 ऑप्शन है। ये है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 8 से 25, बी ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26, सी ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 से 33, डी ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 से 42। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 96 की तरफ। नियोक्ता द्वारा अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यास है। 4 ऑप्शन है। ए है उत्पीड़न, बी है झूठे आपराधिक मामलों में उलझाना, सी है बिना छुट्टी लिए अनुपस्थिति से के झूठे आरोप, और डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 97 की तरफ। परसुकी नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई? 4 ऑप्शन है। ए है 1986, बी है 1988, सी है 1991, डी है 1997। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 98 की तरफ। कानून के अनुसार वैध अभिभावक कौन है? 4 ऑप्शन है। ये है एक व्यक्ति जो कानून अनुसार नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, बी ऑप्शन है एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, सी है एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है, डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 99 की तरफ। कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है को कम से कम कितने शेयर लेने होंगे? 4 ऑप्शन है। ए है 100 शेयर, बी है 20 शेयर, सी है 10 शेयर, और डी है 1 शेयर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन क्या होगा? सेलेक्ट करें दोस्तों। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 100 की तरफ। जीएसटी कब से लागू हुआ? 4 ऑप्शन है। ए है 1 जनवरी 2017, बी है 1 अप्रैल 2017, सी है 1 जुलाई 2017, डी है 1 अगस्त 2017। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।